गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपन सेल के बारे में पढ़ रहे थे और सेल के अंदर अपन क्या पढ़ लिया? प्राथमिक सेल पढ़ लिया, द्वितीयक सेल पढ़ लिया और सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए उसमें अब सेल जो अपने हेडिंग डाली थी ना, उसके अंदर आपको याद मैंने लिखाया था विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टा और आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध की अपन चर्चा कर चुके हैं, उसी का पार्ट है आज पढ़ने वाले विद्युत वाहक बल। ये विद्युत वाहक बल क्या चीज होता है उसको समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा है। परिभाषा की बात की जाए पहले तो बेटा, परिभाषा मतलब ये हो गया, ये बोलता है कि इकाई धनावेश को परिपथ में प्रवाहित करने के दौरान किया गया जो कार्य है उसी को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। वापस सुनना, इकाई धनावेश को परिपथ में प्रवाहित करने के दौरान किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि क्यू आवेश को प्रवाहित करने के लिए कार्य कितना करना पड़ता है? डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। तो इकाई आवेश को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। यानी इकाई आवेश को प्रवाहित करने के लिए कार्य का मान ही आ गया। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। और बेटा विद्युत वाहक बल को अपन कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अपन ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। कई कई बुक में आपको ईएमएफ लिखा हुआ मिल सकता है इस तरह से, ईएमएफ। ये फॉर्मूला होता है इसका, डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। ठीक है, इकाई धनावेश को परिपथ में प्रवाहित करने के दौरान किया गया कार्य उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस मात्रा की बात की जाए बेटा, मात्रा क्या बनेगा? कार्य मात्रा क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रा कितना होता है? कूलम। यानी जूल प्रति कूलम, इसका मात्रा बन गया। तो ये बात समझ में आ गई क्या आपको? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, जो बात बता रहे हैं उसको। मैंने उस दिन सेल की बात की थी, आपको याद हो तो। इस तरह से बनाया था मैंने सेल। कोई भी सेल ले लो आपकी मर्जी से, कोई परिपथ बनाया, जैसे मान के चलो आपने परिपथ बनाई, आपने क्या जोड़ दिया? एक बल्ब जोड़ दिया रास्ते में, मार्ग में, ये कुंजी हो गई। और इसको जोड़ दिया आपने किससे? बैटरी से जोड़ दिया। एक सेल की तरह रिएक्ट करेगा बेटा, माइनस प्लस, ये बल्ब की बैटरी। क्या कि जब आप इस बैटरी से धारा लोगे, जब आप इस बैटरी से धारा लोगे ना, तो उस समय इस सेल पे क्या होगा? कोई ना कोई विभवांतर होगा। बात सुनने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपका बैटरी जो है ना बेटा, वो 10 वोल्ट की बैटरी है। कि जब आप इससे धारा नहीं ले रहे हो, दैट मीन कुंजी क्या खुली है यहाँ पे। यदि कुंजी खुली तो यहाँ पे सर्किट क्लोज नहीं है ना, धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो उस समय सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर है ना, वो कैसा विभवांतर होगा? जितना आप मार्केट से लेके उतना ही दिखाएगा ना वो। 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट रहेगा। तो उस समय सेल के सिरों पर जो विभवांतर है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। वापस सुन लेना कि जब अपन परिपथ में से धारा नहीं ले रहे हैं, जब परिपथ से धारा नहीं ले रहे हैं, तो उस समय सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर कहलाता है उसे अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और अपन रिप्रेजेंट करते हैं इसको ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स क्लियर? ठीक है, होगी इतनी बात। अब देखो इसको परिभाषा क्या बोल रहे हैं कि इकाई धनावेश को परिपथ में प्रवाहित करने के दौरान किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो जैसे अपन जानते हैं इकाई धनावेश को प्रवाहित करेंगे तो कार्य का मान कितना होगा? ईएमएफ के इक्वल होगा। ये तो बन गया आपकी परिभाषा। तो इसकी मैंने बोला यदि यदि क्यू की वैल्यू कितनी हो? 1 कूलम हो, और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो? 1 जूल हो। यानी क्यू तो हो 1 कूलम और डब्ल्यू हो 1 जूल, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी? तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ईएमएफ क्या एक प्रकार का विद्युत वाहक बल ही है, वोल्टता एक प्रकार की। तो बोल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 वोल्ट बोल दो, या ये मात्रा बोल सकते हो जूल प्रति कूलम। ये दोनों इसकी क्या है? सही वैल्यू होगी बात। तो ये सिंपल लैंग्वेज बात की जाए परिभाषा की, तो सिंपल लैंग्वेज बेटा ये बात बोलती है कि जब परिपथ के अंदर सेल के सिरों से धारा नहीं ली जाती है, यानी जब परिपथ में सेल से धारा नहीं ली जाती है, तो उस समय सेल के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और सिंपल लैंग्वेज में बोले जाए तो मैंने बोला कि खुले परिपथ में, देखो ये परिपथ खुला है ना, बंद करते धारा प्रवाहित होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी कुंजी डाल दें तो बंद हो जाएगी। तो खुला परिपथ है ना, तो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर, सेल के सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है?
विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बेटा विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या बोल रहा हूँ कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसे अपन क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल बोलते हैं। दैट्स क्लियर। ठीक है, ये तो आपका हो गया बेटा ईएमएफ, इसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? टर्मिनल वोल्टता पढ़ रहे हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टता। ये टर्मिनल वोल्टता क्या चीज देखो है? सेकंड है टर्मिनल टर्मिनल वोल्टता। इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनल वोल्टता क्या लगती है? वी की लगती है। तो टर्मिनल वोल्टता क्या चीज है? देखो अभी मैंने आपको कहा था कि जब सेल से परिपथ में धारा नहीं ली जा रही होगी तो उस समय जो विभवांतर होगा वो एक्चुअल जो सेल के ऊपर विभवांतर वो दिखाएगा, कोई शो करेगा, उसे अपन ने कहा विद्युत वाहक बल। लेकिन यदि अपन इस बैटरी से धारा ले रहे हैं, यदि अपन इस सेल से धारा ले रहे हैं तो होगा क्या बेटा कि जैसे ही वो सेल क्या करेगा, करंट का फ्लो करना स्टार्ट कर देता। तो आप क्या देखते हो कि आप मार्केट से सेल लेके आए, ठीक है, तो मान के चलो आपने सेल आज लगाया आपने, तो 2 महीने बाद 4 महीने बाद सेल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, और आप दूसरा सेल चेंज कर देते हो। हो क्या रहा है? आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही आपने सेल को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स जैसे ही आपने उस सेल से एनर्जी लेने स्टार्ट कर दी, तो ऐसे मान के चलो कि सेल के अंदर इस तरह से एक एनर्जी का ग्राफ है। एनर्जी का क्या है? एक ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है एनर्जी का। और जैसे जैसे आप उस एनर्जी को यूज करोगे, इस एनर्जी के ग्राफ में क्या आएगी? जैसे गिरावट आएगी, ये ग्राफ धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और धीरे कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि सारी एनर्जी आप यूटिलाइज कर दोगे, और उस समय आपका सेल क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, और फिर आपको सेल चेंज करना पड़ता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग के अंदर जितनी एनर्जी सेल दे रहा था, लास्ट तक वो उतनी एनर्जी नहीं दे पाता है, धीरे इसकी एनर्जी करती है कम होती जाती है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही परिपथ में सेल से धारा लेंगे तो उस समय सेल के मध्य सिरों पर विभवांतर होगा, वो 10 वोल्ट तो नहीं होगा। क्यों? 10 वोल्ट तब होता जब इससे धारा नहीं ले रहे। जैसे धारा का मान धारा लेना स्टार्ट कर दिए तो अपन जानते धीरे धीरे एनर्जी ग्राफ कम होगा ना। तो व्हाट इज एनर्जी? अपन जानते वी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। डब्ल्यू डिवाइड बाई क्या है? क्यू। डब्ल्यू क्या है? कार्य, इसको एनर्जी बोलते हैं। यदि एनर्जी कम होगी तो विभवांतर भी क्या होगा? आपका कम होगा। यानी बोल सकते हैं कि वी समानुपात होता है डब्ल्यू। ये डब्ल्यू कम हो रहा है तो वी भी क्या होगा? कम होगा, वोल्टेज होता है। दैट मीन्स बात क्लियर हुई ना बेटा आपकी? आगे देखिए कि जब सेल के सिरों के मध्य विभवांतर किस अवस्था में, जब इससे अपन परिपथ में धारा ले रहे हैं तो विभवांतर क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। तो देखो उस समय परिपथ क्या था? खुला था। इसमें परिपथ क्या है? बंद। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? सेल के बंद सिरों के मध्य विभवांतर टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। और आपको याद हो तो नेक्स्ट क्लास में मैंने वो बताया था कि जब अपन सेल से धारा लेते हैं ना, उसी समय आंतरिक प्रतिरोध जनरेट होता है। यदि सेल से धारा नहीं ली जा रही है तो उस समय आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है? 0 होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा होता है और आंतरिक टर्मिनल वोल्ट का मान क्या है? कम। तो टर्मिनल वोल्ट तब एक प्रकार का विभवांतर है, और विद्युत वाहक बल भी क्या है? एक प्रकार का विभवांतर। दोनों विभवांतर ही है, लेकिन ये कब है? जब सेल से धारा नहीं ले रहे हैं, और ये कब है? जब सेल से धारा ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। और आप ये जानते हो कि जब सेल से धारा नहीं लेंगे तो उस समय आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? 0 होगा। यदि आंतरिक प्रतिरोध 0 है, दैट मीन्स सेल के अंदर किसी प्रकार का अपने को वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल रहा, दैट मीन्स विभवांतर में कमी नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन यदि अपन टर्मिनल वोल्ट की बात की जाए, यानी उस अवस्था की बात की जाए जब धारा ले रहे हैं, तो उस अवस्था में क्या होगा? उस अवस्था में बेटा ये होगा, यदि आंतरिक प्रतिरोध हो रहा है परिपथ के अंदर, आंतरिक प्रतिरोध जनरेट हो रहा है, तो होगा क्या? इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के अंदर भी क्या होगा? एक पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह विभव में पतन होगा। देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। बात करें किसके बेटा? टर्मिनल वोल्टा की बात करें, टर्मिनल वोल्टा पढ़ रहे, इसके ऊपर अपन डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। देखो ध्यान से बात करते हैं किसकी? टर्मिनल वोल्टा की। तो ओम क्या बोलता है? ओम की यूनिट से बात की जाए तो ओम बोलता है, ओम के
नियम से, ओम के नियम से क्या बोलता है बेटा, V इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर। आई क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा, और आर क्या है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध नहीं बेटा, कैसा बाह्य प्रतिरोध है, ठीक है। अब बात करते हैं विभव पतन की। किसकी बात करते हैं, विभव पतन की। तो विभव पतन देखो बेटा बात, ये विभव पतन किसके अंदर होता है, विभव पतन होता है बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध की वजह से होता है, सेल के अंदर होता है। और ये कौन सा विभवांतर है, ये कौन सा विभव पतन है, ये सेल के बाह्य सिरों पे। सुनने क्वेश्चन बेटा, ये आपका तार है, ठीक है, इसमें प्रतिरोध है, तो इस प्रतिरोध के कारण क्या होगा, वोल्टेज में ड्रॉप आएगा, विभवांतर में कमी आएगी। तो ये बाह्य सिरे पे तार के अंदर है, इसको अपन ने कैपिटल वी से लिख दिया। और जो तार जो सेल के अंदर होगा उसको अपन ने छोटे वाले वी से लिख दिया, इसको मैंने नाम दिया विभव पतन नाम दिया। अब वो भी क्या होगा, सेम होगा, धारा तो आई रहेगी, लेकिन बाह्य तार में प्रतिरोध कितना, कैपिटल आर, और अंदर वाले में कितना होगा, स्मॉल आर, उसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, ये विभवांतर किधर है, बाहर, और ये विभवांतर कितना है, अंदर। बात की जाए किसकी, विद्युत वाहक बल की। जब अपन सेल से धारा नहीं ले रहे तो उस समय अपन जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा, जीरो। आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा, जीरो होगा। और जो विभवांतर होगा वो टर्मिनल वोल्ट का बराबर होगा विद्युत वाहक बल की। समझा रही बात है, जब सेल से धारा ही नहीं ले रहे, जब सेल से अपन धारा ही नहीं ले रहे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना है, जीरो है। तो उस समय सेल से धारा नहीं ले रहे, उस समय विभवांतर का मान कितना होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और अपन बोल सकते हैं कि इस समय आप जो टर्मिनल वोल्ट है, इन दोनों सिरों में जो वोल्ट है वो किसके बराबर है, विद्युत वाहक बल के बराबर है। यदि मैं इसको चाहूँ तो ऐसे तो लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कि ये तो कौन सा विभवांतर है बेटा आपका, बाह्य विभवांतर है, बाह्य सिरों पर, और इसको लिख दिया मैं स्मॉल, यानी ये क्या, आंतरिक सेल के अंदर, और ये क्या, सेल के बाहर। इक्वेशन नंबर कितनी होगी आपकी, एक। इसको ओपन कीजिए, क्या बनेगा, ई बराबर वी का मान कितना है, आई आर, स्मॉल वी का मान कितना है, स्मॉल आई आर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आई, आई दोनों हमारे कॉमन, तो अंदर क्या बच गया, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आते हैं। फिर आई का मान कितना, आई का मान आ गया ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। ये किसका का मान, विद्युत धारा का मान आ गया। तो अपन बोल सकते हैं विद्युत धारा, इसकी वैल्यू कितनी बेटा, इसकी वैल्यू होगी, देखो ई क्या है, ई परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल है। यदि बात की जाए कि परिपथ के अंदर कुल विभवांतर कितना होगा, तो कभी विभवांतर विद्युत वाहक बल से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जब सेल से धारा लेंगे तो उस समय तो विभवांतर कम हो जाएगा ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। और जब धारा नहीं ले रहे हैं तो उस विभवांतर क्या होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, जो ज्यादा होता है टर्मिनल वोल्टेज, अपन क्या बोल सकते हैं, धारा का मान होगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल डिवाइड बाय, देखो ये कौन सा प्रतिरोध है बेटा, बाह्य, और ये कौन सा है, आंतरिक। दोनों को जोड़ेंगे तो बाह्य प्लस आंतरिक, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कौन सा था, एक तो बाह्य था, एक आंतरिक, दोनों को आपने जोड़ दिया तो परिपथ कुल नहीं आ गया, यानी कुल प्रतिरोध आ गया परिपथ का। तो अपन क्या बोल रहे हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो अपन ने क्या बना दी बेटा, इक्वेशन बना दी एक, क्वेश्चन नंबर एक हो गई। इसको अपन क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो धारा का मान कितना आ गया बेटा, ऐसे धारा का मान यहाँ से आ गया, कुल धारा का मान आ गया कुल विद्युत वाहक बल बट्टे परिपथ का कुल प्रतिरोध। ये मान किसका आ गया, ये मान आ गया आपका विद्युत धारा का मान आ गया, दैट्स क्लियर। अब देखो, यदि बात की जाए किसकी, इक्वेशन नंबर 1 की, मैंने बोला यदि उस अवस्था की बात कर रहा हूं जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जब परिपथ में, जब परिपथ से धारा नहीं ली जा रही है, नहीं ली जा रही है, तो जब परिपथ धारा नहीं लेंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय बेटा स्मॉल वी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगा। क्यों, कि धारा नहीं लेंगे तो उस समय आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, जीरो। यदि यहाँ पे आप स्मॉल आर का मान जीरो कर दोगे तो स्मॉल वी का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो समीकरण 1 से यदि छोटे वाला वी जीरो हो गया तो ई किसके इक्वल होगा बेटा, ई इक्वल होगा कैपिटल वी से। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि जब परिपथ में धारा नहीं ली जा रही तो उस समय विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। यानी विद्युत वाहक बल का मान किसके इक्वल होगा, टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा।
क्लियर हुई बेटा बात, समझ में आई आपको पूरी? ये तो आपने निकाल दिया क्या, विद्युत वाहक बल बराबर होता है टर्मिनल वोल्ट आगे, धारा नहीं ली जा रही है, ये क्या गई, कुल धारा का मान आ गया, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब अपन मान निकाल रहे हैं किसका, आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखो ध्यान से बेटा, बात की जाए किसकी, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से देखिए, दिख रही है लाइट कौन पड़ रही है, देखिए पूरा पड़ रही है, ठीक। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से बात की जाए, यदि मैं इस v को इधर भेज दूं किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा ना, तो क्या बनेगा, ये बनेगा e माइनस वी बराबर बन जाएगा ये स्मॉल वी। स्मॉल वी अपन जानते कितना होता है, आई आर, तो यहाँ से बन गया e माइनस वी बराबर आई आर। स्मॉल आर का मान यहाँ से कितना आएगा, ये मान आएगा बेटा e माइनस वी डिवाइड बाई आई, ये इसका मान आ गया। तो प्रतिरोध का मान कितना आया, प्रतिरोध का मान आपका आ गया बेटा ई माइनस वी डिवाइड बाई आर, ये किसका मान है, ये आंतरिक प्रतिरोध का मान आपका, ठीक है। तो चाहो तो आप अब यहाँ से आई का मान, ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम बोलता है वी इक्वलिटी का होता है आपका आई आर होता है, तो यहाँ से आई का मान कितना आएगा, ओम के नियम से अपन जानते हैं, ओम के नियम की बात की जाए तो आई का मान कितना आएगा, वी अपॉन में आर, तो ये मान आप यहाँ रख दो, तो स्मॉल आर का मान कितना बनेगा, स्मॉल आर का मान बनेगा ई माइनस वी डिवाइड बाई वी का तो वी आ जाएगा और आर का आर आ जाएगी, ये आपके आंतरिक प्रतिरोध का मान आ गया। कुल धारा निकाल दिया, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल दिया, और आपने बता दिया कि सेल से धारा नहीं लेंगे तो विद्युत वाहक बल इक्वल होगा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही होगा, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में